नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न संख्या 6 बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए इसमें क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, यानी न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो क्या है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ये मतलब कह रहा है, दिखाना है कि कोण ए जो होता है ना, कोण बी के बराबर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है न्यून कोण कह रहा है, तो हम पहले ये जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पे लिख लेते हैं न्यून कोण। चलिए नया कोण है, तो एक न्यून कोण ये हो गया, एक न्यून कोण ये हो गया। ये न्यून कोण का नाम ए है, इस न्यून कोण का नाम बी है। ये जो है दोनों कोण जो है 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कलम दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे हल लिखते हैं, हल। ठीक है, दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो दिया है, जहाँ कोस ए बराबर क्या है, नाच जा रहा है, कोस ए बराबर क्या है, कोस बी। ठीक है, चलिए तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए क्या होता है, लाल बट्टे का होता है। ठीक, कोस का यही ना होता है बिचला, आधार बट्टे कर्ण। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, उसके बाद कोस बी, दोनों का एक ही फॉर्मूला होगा, आधार बट्टे क्या होगा, कर्ण। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक ध्यान देने वाला चीज़ है, कोस ए पूछ रहा है और इसमें कोस बी। तो हम आपको जो है बताए थे कि इस प्रकार से जो है क्वेश्चन है, कोस ए कोस बी कोस सी इस तरह से पूछे तो आप जो है, जो ए अगर पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, तो ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब। इस तरह हम बताए थे आपको। तो यहाँ पे देखिए कोस ए है, कोस ए है, तो ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। यहाँ पे हम सी मान लेते हैं, लंब हो जाएगा। ठीक, तो लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आधार ये हो जाएगा, तो आधार क्या है, ए सी, ए सी। ठीक है, बट्टे कर्ण, तो यही होता है पतंग की जो डोरी होती है, पतंग की ये वाला, तो ए बी है, कर्ण ए बी है। चलिए बराबर आधार इसका जो है कोस बी, यानी कि ये बी है, तो बी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि बी सी क्या है, आधार है। तो बी सी आधार, और जो है कर्ण तो नहीं बदलेगा, ए बी रहेगा, कर्ण ए बी रहेगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, जब बराबर के नीचे बट्टे में दोनों बगल बट्टा हो और सेम संख्या मिल जाए तो उसको जो है काट दिया जाता है। कट गया, क्या बच गया, ए सी बराबर क्या है, बी सी। ठीक है, ए सी बराबर बी सी होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए सी कौन है, इस त्रिभुज में देखिए तो ए सी कौन है, यह है ए सी, यानी कि कौन यही ना ए है, कौन यही ना ए है। तो
क्या लिख लेंगे, कोण ए बराबर बी सी कोण है, बी सी, यही ना कोण बी है, यही ना दोनों न्यून कोण है, तो बी जो है लिख लेते हैं कोण बी। ठीक है, तो इसीलिए जो है कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रूव्ड, और हिंदी में लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कि न्यून कोण है। ठीक है, तो न्यून कोण यही दोनों है। ठीक, उसके बाद जो है ये दे दिया हुआ है, तो इसको जो है इसको फार्मूला लगाकर जो है फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद कोण ए पूछ रहा है, तो हम ए के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, और जो उसके साथ में जो आता है आधार हो जाएगा वो। ठीक है, इसी तरह जो है दोनों का जो फार्मूला लगाकर हम जो है बना लेंगे। ठीक है, और जो अंत में जो बराबर आएगा उसको देख लेंगे कि कोण ए जो है ए सी है कि नहीं, और कोण बी पूछ रहा है तो देख लेंगे कोण बी जो है बी सी है कि नहीं। तो अगर कोण ए जो है ए सी आ गया और कोण बी सी आ गया, तो इसीलिए जो है कोण ए बराबर कोण बी है। तो यही दिखाना था, प्रूव्ड हो गया यहाँ पे। चलिए ओके, ठीक, थैंक्स।